गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है भव सागर है। ये मृत्युलोक है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रानीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनात। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज एक संस्मरण सुनो। जो है एक गुरुबाई है, उपदेष्टा है, और जो है ये इधर के सब लोग जानते हैं। ये जो है जो पूजा जायसवाल, प्रीति जायसवाल, ये लोग जुड़ते हैं, उनको मालूम है। उनका नाम है राम नगीना यादव। तो मेरे घर से वो 20-25 किलोमीटर जो है दूर पड़ता है। कुंडेसर जगह का नाम है। तो उनके यहाँ जो है हवन जो है स्वरवेद का पाठ था। उनके यहाँ जो है स्वरवेद का जो है पाठ था कल शाम को, और आज जो है हवन था। तो मेरे यहाँ के उपदेष्टा जो है वो शाम को ही चले गए। मैं उन्हीं के साथ कहीं भी मैं चल देता हूँ। तो जो है वो शाम को ही चले गए थे। तो सुबह मैं तैयार था कि मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो शाम को ही आ गया हूँ। मैं उनको बोला था कि जो है सुबह और शाम हमको छोड़ दिया करिए, क्योंकि 2 ग्रुप हमारे यहाँ जुड़ते हैं, उसमें भी 20-30 आदमी जुड़ते हैं। तो मैं इस ऑनलाइन सत्संग को संकल्प लिया है, जब तक जीऊँगा तब तक जो है ये चलेगा। तो सुबह शाम हमको छोड़ दिया करिए।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको व्यवस्था कर देंगे, उधर कहीं भी जाने से हम आपको व्यवस्था कर देंगे, आप उधर अकेले कहीं बैठ जाइएगा। तो मैं बोला कि जो चलिए ठीक है, लेकिन जो भी स्थिति हो वो मतलब पहुंच गए। तो जो है अब सुबह जो है वहाँ झंडा लगाना हुआ, तो मेरे पास बड़ा वाला झंडा था, उनको मालूम था। तो मैं बोला भाई किसी को लगाइए मेरे साथ, मैं तो जा नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला टेम्पू से बैठ करके यहाँ आइए, फिर वहाँ से बैठ करके जो है वहाँ पहुँचिए बस में। तो मैं अपना जो है नहा धो करके फटाफट तैयार हुआ और यहाँ से टेम्पू से उस स्थान पर गया, उस स्थान से जो है फिर और झंडा ले करके मैं वहाँ गया। फिर वहाँ से उनको फ़ोन किया तो जो है आए, मुझे बस स्टैंड से मेरे को उठा करके ले गए। मेरे पास जो है मैं वहाँ पहुँच गया, गर्मी बहुत थी, करीब 10:30 11 बजे पहुँचा। 11 बजे 11:30 बजे करीब में बहुत प्यास लगी हुई थी और वहाँ जो है वो सत्संग चालू हो गया था। मैं वहाँ बैठ करके जो है पानी पुनी पिया 4-5 गिलास जो है, और फिर जो है बैठ करके वो सत्संग सुन रहा था। अचानक मेरे को याद आया मोबाइल कहाँ है मेरी। तो मोबाइल तो मेरे पास थी नहीं, अब कहाँ गिर गई। बस स्टैंड से जो है लगभग 3 किलोमीटर दूर हम आए हैं, अब मोबाइल कहाँ गिरी किसी को पता नहीं। अब मैं परेशान हो गया, अब मेरा मन नहीं लगे, ये किसी के भी साथ हो सकता है। फिर मैं उनको बोला कि भाई वो मोबाइल लगता है कहीं गिर गया। तो मैं बोला चलिए जो है उसमें रिंग मारिए, रिंग मारा गया, आवाज़ जा रही थी। तो मैं बोला चलिए देखते हैं कहीं रास्ते में होगा तो मिल जाएगा। अब फिर गाड़ी जो है जो तैयार करके फिर धीरे धीरे हम लोग गए जहाँ मैं वहाँ बैठा था, वो जो बेंच पर, वहाँ मैंने पूछा कि मेरी एक मोबाइल थी वो गिर गई, ऐसा कहीं आप लोगों को मिला? तो बोला कि नहीं जो इधर तो कोई मोबाइल नहीं है। फिर मैं रास्ते में आते आते फिर इधर उधर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला, लेकिन रिंग उसमें जा रही थी और मैं बैठ करके चिंतित हो रहा था कि मोबाइल गई, उसमें सिम गया और उसमें बैंक का भी सब है हिसाब किताब। तो अब तो जो है आज तो सत्संग बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर भी नहीं है, किसी के साथ बातचीत भी नहीं होगा। मैं 2 मोबाइल रखता हूँ, वैसे 3 भी रख सकता हूँ, लेकिन सत्संग के लिए शाम को जो है 3 मोबाइल रखनी पड़ती है। एक मोबाइल से झारखंड को जोड़ता हूँ, एक मोबाइल से ये गुजरात वाले को जोड़ता हूँ और एक मोबाइल में रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो एक मोबाइल में मांगता हूँ जानबूझ करके कि मैं कितना मोबाइल रखूँगा, ताकि इसी बहाने हमारे में भी अधीनता का जो है गुण रहेगा, मांगने का भी आदत होनी चाहिए। मैं चाहूँ तो तीसरा मोबाइल भी रख सकता हूँ, स्वामी जी की इतनी दया है। लेकिन जो है अब मेरे को चिंता लगी, अब क्या होगा, क्योंकि मोबाइल का बंदोबस्त करने में कम से कम 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे और 3-4 दिन और लगेगा। फिर नया सिम निकालने में भी हफ्तों लगेंगे, क्योंकि ये सिम जो है जम्मू एंड कश्मीर का है। ये जो मेरा मोबाइल चलती है ये जम्मू एंड कश्मीर का आर्मी की तरफ से जो है सिम मिला हुआ है। इसमें हम कहीं भी जाएं इंडिया में या देश विदेश में भी ये बंद नहीं होगा। आपका जो भी सिम है जम्मू कश्मीर में जाने से बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको परमानेंट कर लिया
तो अब वो सिम भी यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है मेरे पास जो सिम है, जो नंबर है, वो जम्मू कश्मीर का है, ऑल इंडिया में जो है वो चलेगा। अब मैं बैठ करके वही चिंतन सोच रहा था, जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। एक तो फिर हमारे घर से जो है ना कांटेक्ट टूट गया। वो घर वाले, मैं सोच रहा हूँ कि घर वाले जाने नहीं देंगे, बोला मोबाइल गुम कर दिया, अब आप सत्संग में जाएंगे नहीं। यही सब जो है मन में चल रहा था। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद बुझो। अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं बोला कि नहीं, अब कहाँ जाएंगे, मोबाइल गुम तो मिलेगा नहीं। एक बार मोबाइल मेरा आश्रम पर भी गुम हो गया था। जब मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ तो जो कुर्ते में मोबाइल थोड़ा असुविधाजनक लगता है। तो मैं सोचा कि अब क्या कर सकते, अब गुम हो गया तो गुम हो गया। ढूंढ भी लिया, इधर उधर पूछ भी लिया जो है, लेकिन वो कहीं सुराग नहीं लगा। मैं बैठ करके वो अपना वो सत्संग जो है, मतलब मैं सुन रहा था। तो जो है अंतारा मोखसु रति भई अमोह सो कसंताप अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न अच्छा दीतमाप अंतारा मुखसु रति भई अमोह शोक संताप अदृश्य द्वंद्व विपदा गई विघ्न अच्छा दीतमाप। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, तो गुरु के चरण में अब चेतना जाएगी, वहीं जाएगी भूमि पर। और बैठ करके मैं सोच ही रहा था, जो है 2-2.5 घंटे बाद जो है मंच से अनाउंस हुआ कि एक आदमी का मोबाइल मिला हुआ है, किसी आप ही के गुरु भाइयों लोगों का होगा। वो किसी व्यक्ति ने आ करके मंच से जो है लिख करके दिया कि एक मोबाइल मिली है बड़ी वाली, आपके ही किसी गुरु भाई बहन का होगा, वो जिसका है वो बता दे। और मैं तो ढूंढ ही रहा था, अब मेरा क्या खुशी का जो है समय होगा। मैं फटाफट स्टेज पर गया कि जो है मोबाइल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो है मोबाइल नहीं है, मोबाइल वो जो है ना उधर घर से जो है किसी ने फ़ोन किया, गांव है। उन्होंने बोला आपके ही किसी गुरु भाई बहन का मोबाइल होगा, क्योंकि वहाँ रास्ते में जाते समय वो जो है, तब तक मेरा नंबर आ गया। मैं दौड़ करके जो है स्टेज पर गया, तो बोला आप ही का जो गुम हो गया। मैं बोला हाँ। फिर उन्होंने जो है उनको फ़ोन फान किया, तब तक मेरा नंबर आ गया। मैं जो है आधा घंटा सत्संग सुनाया और मोबाइल जो है मेरे को मिल गई, जान में जान आई। आप विचार करो, ये आपके लिए एक साधारण घटना हो सकती है, आपके लिए एक साधारण घटना हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बातें हैं। मेरे लिए जो है बहुत बड़ी बातें हैं। जो है तो जहाँ छकया पन नहीं कोई तहाँ छासद गुरु सी होई। योगी जोगी
इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, अबिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है, निज संकल्प आधार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके लिए एक साधारण घटना हो सकती है। मेरे को तो यही चिंता लगी कि मैं सत्संग में गया और मोबाइल गुम हो गया, और वो जो है राम नगीना यादव बेचारे आते रहते हैं, उपदेष्टा हैं। इनके यहाँ मतलब अनीता जायसवाल के यहाँ कृमदीनपुर भी जाते हैं, उन्हीं का एरिया भी है। तो मैं पहली बार उनके घर गया था, तो न मैं किसी से जो कोई कांटेक्ट कर सकता, और न मैं किसी का जो है न घर वालों से बात कर सकता, और न मेरे पास कोई घर का नंबर भी याद है किसी का। अपना नंबर तो याद है, लेकिन घर वालों को कोई याद नहीं। तो कौन है ये? कौन सी सत्ता है? उस व्यक्ति को कहा कि जा करके जो है, एक तो मोबाइल उसको मिला, वो चुपचाप रख भी सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता। उसको कौन बताया कि ये वहाँ पर सत्संग हो रहा है, उन्हीं लोगों किसी का जो है मोबाइल होगा? कौन आया और आ करके स्टेज पर बता दिया? और स्टेज वालों ने जो है सबसे पहली प्रायोरिटी इसको दिया। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, आप बूझो, मैं तो यही बूझता हूँ, मैं तो यही बूझता हूँ, सदगुरु की अपार महिमा है, सदगुरु की अपार महिमा है। नहीं तो मैं आपके साथ बात नहीं कर पाता, अभी मैं सत्संग में जुड़ नहीं पाता। मैं इस सत्संग में शाम वाले में नहीं जुड़ पाता। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कोई घर वाले कोई नहीं जानता है। तो यही है गुरु की महिमा, यही है सदगुरु की महिमा। उसके मन को कौन चेंज किया? आप विचार करो, उस व्यक्ति के मन को कौन चेंज किया? कौन कहा भाई इनके यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, इन्हीं के किसी आदमी का होगा? आप विचार करो। और वो भी जो है तुरंत आ करके वहाँ स्टेज पर जो है उसने बताया, और स्टेज से जो है अनाउंस हुआ कि किसी गुरु भाई गुरु बहन का या किसी का मोबाइल जो है वो मिला है, आ करके ले जाए। तो धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले दान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तरे न हरि विधि कोय। क्योंकि ये सिम भी यहाँ नहीं मिलेगा, ये सिम भी यहाँ नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। मोबाइल गुम हो गया, कोई बात नहीं, सिम निकालनी पड़ेगी, दुनिया भर के जो है काम बढ़ जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, आप भेद बूझो, कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति है? उसके मन को चेंज किया और जो है आकर के वहां बताया, और स्टेज पर भी जो है इसी बात को अनाउंस किया गया।
हर तरह से जो है प्रकृति जो है पूरी साथ दिया, और जो है हमको ले आकर के मोबाइल जो है दे दिया। तो सदगुरु जो है सब कुछ देखता है, प्रकृति क्यों सहायक हुई, आप विचार कर सकते हो। नहीं तो जो गुम हुआ तो दोबारा मिलता नहीं है। आजकल नए मोबाइल में वो सब क्या क्या चीज़ें आ गई है, वो सब तो मेरे पास है ही नहीं, न मैं कुछ उसका कुछ रिकॉर्ड रखा हूँ, नंबर होता है, क्या क्या होता है, कहाँ है, कौन ट्रेस करेगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, आपके लिए छोटी बातें हो सकती है, मेरे लिए तो जो है मेरा जान प्राणी है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो सभी लोग जो है अपने मोबाइल से भी सावधान रहें भाई। तो यही सदगुरु की महिमा है। मैं क्या क्या सोच रहा था कि अभी तो हमारा कोई घर से कोई जो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाऊँगा, एक गड़बड़ी ये हो गई। दूसरा वो सिम नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, मेरे को ये मालूम है, क्योंकि सिम वो जो है जम्मू कश्मीर का है। यहाँ का सिम होने से, गुम होने से तो मिल जाएगा, जो भी उनकी व्यवस्था हो। तीसरा मेरा सत्संग बंद हो जाएगा, तीसरा मेरा धन की हानि होगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। धनी सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो जिस उपदेष्टा जी के साथ में गया था वो बोले भाई अब आप कितना खर्चा करेंगे। तो मैं बोला भाई ये तो स्वामी जी का ही है, खर्चा की बात छोड़िए, आप संस्मरण सुनिएगा जी। तो यही सदगुरु की जो महिमा है। प्रकृति जो है, जब हम सदगुरु की सेवा कार्य में जब लगते हैं तो प्रकृति जो है सहायक होती है। आप भेद को समझो, ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। तो वहाँ पर एक चीज़ जो है पता चला, नई चीज़ें जो है, जैसे जो है हम लोगों का घर में कार्यक्रम होता है, शादी का, ब्याह का, जो भी चीज़ें होती हैं, तिलक का, तो उन्होंने जो है पहले ही कर दिया। हम तो तिलक के दिन ही जो है वो सारे प्रोग्राम रखते थे, पहले संत समाज का, उसके साथ साथ वो भी, तो बड़ी भीड़ हो जाती थी। लेकिन वहाँ से ये जो है शिक्षा मिली कि जो है स्वामी जी का प्रोग्राम पहले ही कर लो, तो अपने गुरु भाई गुरु बहन वो लोग निपट जाएंगे, और फिर शादी का रहेगा तो उस दिन फ्री रहेंगे। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। अब सबके घर में जब कोई मतलब पूजा पाठ होता है, कोई शादी ब्याह होता है, कोई तिलक उत्सव, लड़की का छेका लड़के का छेका छुकी सब होता है, तो पहले ही जो है आप अपना जो सत्संग करना है कर लिया करो। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जब संस्मरण सुनाते हैं तो चेतना जो है नीचे आ जाती है, क्योंकि यह बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें भी हैं, और बहुत छोटी चीजें हैं विहंगम योग के लिए। जब हम संस्मरण सुनाते हैं तो हमारी चेतना नीचे आती है, और जब जो है हम सत्संग सुनाते हैं, चेतन भूमि की वो अलग वस्तु है। तो चालू जहाँ बसत पुरुषो निरुवाना, चलू जहाँ बसत पुरुषो
निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है। तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसतु है। चौथा जहाँ अस्थाना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा। मगन भया मस्ताना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर। सूरती दरहो सतनामा हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अजराया मर जहाँ जरा मरण नहीं। पहुँचत संत सुजाना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। द्वादश चले दशों पर ठहरे। ऐसा निर्गुण नामा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे। बिरला जन ठहराना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अजराया मर जहाँ जरा मरण नहीं। पहुँची संत सुजाना। तो भाई सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। कहता कबीरा सुनो भाई साध। शब्द में सुरति समान। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बहुत सारे संतों के दर्शन हुए। देखो मैं तो ये पद वगैरह में कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन उसकी भी आवश्यकता है। अध्यक्ष पद जो है, प्रचारक और क्या क्या पद होता है, उपदेष्टा पद, क्योंकि एक समाज को चलाने के लिए इसकी सब आवश्यकता है। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो
स्वामी जी ने कहा सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो है एक स्वामी जी दोहा लिखते हैं, आनंद भोगी जब मिले, देखत ले पहचान, आनंद भोगी जब मिले, देखत ले पहचान। तो वहां पर जो है ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिला कि जो है पूर्ण बोध है। मैं तो बता रहा हूं, इस सभा में जुड़ने वाले बहुत से हंस हंसनी को पूर्ण बोध है। अब उनके ऊपर निर्भर है। इस सभा में दोनों ग्रुपों में ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो परमात्मा की, सदगुरु की जो है चरण का भेद उन्हें मालूम है। वहां का जो मतलब सत्संग था उनको अभी कंफर्म नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा, भेद को समझिए। वहां पर जो है जो उनकी वाणियां गाई गई, अब मेरे पास तो मोबाइल मिला नहीं, जो है कुछ रिकॉर्डिंग हमने किया नहीं। देखो सदगुरु का ज्ञान अनंत है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत जो है सारे बातें कह दी गई, अब कोई बात कहने को बाकी नहीं है। ऐसे ऐसी वहाँ बड़े बड़े जो है पुराने पुराने संत जन थे। और मैं तो कहता हूँ कि जो है अनंत ज्ञान है, कहने के लिए अनंत है। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकी आशीष महेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। लेकिन बहुत सारे ज्ञान की बातें वहाँ जो है हमें मिली है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। तो वहाँ भी जो है आधा घंटा का हमको समय दिया गया, 15 मिनट का समय दिया गया। तो मैं 2 भजन गाया। एक भजन के लिए मैंने बोला एक और गाऊंगा भजन जो है, तो बोला कि नहीं हो गया। तो मैंने जो है तुरंत जो है वाणी को जो है विश्राम कर दिया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ज्ञान अनंत है। मैं तो कोई सत्संग थोड़ा सुनाता हूँ, मैं तो बस हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना में रात दिवस रवि शशिउह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा,
जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। सदगुरु की जो है अपार महिमा है, जितना हम आपको सुनाते हैं उतना ही नहीं है। अनंत महिमा जो है सदगुरु की अपार महिमा है। सदगुरु मतलब परमात्मा। तो आपको जो है सूरत से देखना है। सूरती से देख लो निज दिशा, सूरती से देख लो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। तो कहता कबीर सुनो भाई साध, गहु सद्गुरु उपदेश, सूरती से देख लो निज देश, सूरती से देख लो निज देश। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गहु सद्गुरु उपदेश,
सुरति से देख लो निज देश। वहाँ पर जो है बहुत पुराने पुराने उस सदगुरु के जो है हंस हंसनी थे। तो एक जो है मतलब जो अध्यक्ष पद पर है, मतलब गाजीपुर जिला के जो है, तो एक गुरु बहन है, मतलब जिनके घर हम गए थे उन्हीं के बहन जो है, अब उनका ही उम्र जो है मतलब 70-75 साल है, तो उनकी बहन की उम्र भी उसी के आसपास होगी। तो बता रहे थे कि जो है हम लोग यहाँ आते थे चंदा मांगने के लिए, अनाज मांगने के लिए, तो वो जो है चोरी छिपे जो है आना पड़ता था। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, वो बता रहे थे कि हम चोरी छिपे जा करके जो है अनाज वहां से मांग करके लाते थे। तो जो गुरुबहन है उनके पतिदेव जो है इसके विरुद्ध थे। आप भेद को समझो। जो उनकी बहन है उनके पतिदेव जो है विहंगम योग के मतलब विरुद्ध थे। वो बता रहे थे अपना संस्मरण जो है, तो हम लोग चोरी छुपे जाते थे, वहां से अनाज इकट्ठा करके मतलब लाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि गुरु बहन आप बता दीजिए, ये तो अच्छी बात नहीं है, हम लोग आपके यहाँ आते हैं चोरी छुपे जो है और स्वामी जी के लिए जो ले जाते हैं। तो गुरु बहन ने कहा कि नहीं आप चिंता मत करिए, हमने घर में समझा दिया है सारे को, पतिदेव को भी समझा दिया है, आपका जो सेवा करना है मैं करूंगी। ये संबंध हमारा तो जो है एक जन्म का है, लेकिन सदगुरु से हमारा संबंध जन्म जन्म का है। तो गुरु बहन ने कहा अभी तो मतलब बूढ़ी हो गई, लेकिन फिर भी जो बहुत एकदम झमाझम भजन गाई थी। तो कहीं की जो है हमने अपने घर वालों को समझा दिया है और विशेष रूप से पतिदेव को भी समझा दिया है कि ये जो हमारा संबंध है ये शरीर से है, आप हमारे शरीर के पति हो और जो कहोगे मैं सारा करूंगी, लेकिन सदगुरु संग जो है मेरा आत्मिक संबंध है, वहां तो हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। तो मैं तो जो है दान दक्षिणा देती रहूंगी, और वो भी आपसे पूछ करके। तो अभी आप लोगों को छुप करके आने की जरूरत नहीं है, सीधा आइए और ले जाइए। हमने पतिदेव को समझा दिया है हमारा आपका संबंध जो है शरीर से है, जो हमारी चेतना का संबंध जो है सदगुरु से है, अनंत जन्मों का है। आप विचार करो, आज के 30 साल 40 साल पहले वो गुरु बहन ने कहा होगा और आज वो बता रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे ज्ञानी हंस हंसनी विहंगम योग में पड़े हुए हैं। अभी तो जो है विहंगम योग लगभग पूरे संसार में जो है फैल गया है, लोगों को मालूम है। लेकिन वो बोले कि जो है चोरी छिपे हम लोगों को आना पड़ता है और आपसे अनाज ले जाना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है, आप कहें तो हम लोग आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने समझा दिया है घर वालों को, आप जो बोलो जैसे बोलो मैं सारा काम करूंगी, जब तक बोलो तब तक मैं हर काम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारा संबंध आप लोगों का शारीरिक संबंध है और सदगुरु संग जो है आत्मिक संबंध है। सदगुरु से हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। आप विचार करो कितनी महान जो है गुरु बहन लोग है,
आप बोला जो घर का काम बोलो वो तो मैं करूंगी करूंगी, लेकिन ये संबंध आपका हमारा जो है शारीरिक है, शरीर से संबंध है। लेकिन सदगुरु संग जो है आप हमारे शरीर के पति हो। उन्होंने पूरा घर को समझा रखा है, पूरे परिवार के सदस्यों को सारों को समझा दिया कि जो है आप पति हो मेरे शरीर के, चेतना के पति जो है सदगुरु है। वो सभी चेतनाओं का पति जो है सदगुरु है, परमात्मा है। आप विचार करो, आज के 30 साल 40 साल पहले उनके अंदर में क्या गुण था। उन्होंने कहा कि मैं सारा जो काम बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। लिए हमारा आपका संबंध जो है शारीरिक है। इस शरीर का आप पति हो, इस शरीर आपके मैं पत्नी हूं। लेकिन सदगुरु संग जो है वो हमारा आत्मिक पति है। हमारी जो चेतना है उसका मालिक वही है। ऐसी ऐसी गुरु बहन लोग है, आप विचार करना। बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब चलो जो है गगने ही द्वारे लौकलौ की देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निशिदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। गगने ही द्वारे लौकलौ की देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निशिदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नसी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारतनी। और एक गुरु बहन ने बोला, क्या बोला हो कि हम लोग स्वामी जी की पूजा तो करते हैं लेकिन कुछ और भी करने लगते हैं। देवी देवा जीव आराधन नरक ले जाने वाला। वो बोल रही है कि जो है हम लोग दूसरा भी बीच में इसी में जो है ना घुसा हुआ है। आपका शरीर का पति एक ही है, वह आपका पति है, पत्नी है। तो जो आत्मा है उसका भी एक ही है, वो सदगुरु है। ये जामर झूमर जो है देवी देवता का जो है अपने आप छूट जाएगा। आप स्वरबीत पढ़ो, सत्संग में जो है ना जुटो, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं कि व्रत छोड़ दो, उपवास छोड़ दो, और जो है काली माई का पूजा और कौन का जो है दुर्गा माता की पूजा ये मत करो वो मत करो, वो सब बात नहीं है। आप साधना करो, आप साधना करो, स्वरवेद पढ़ो, भजन गाओ, अपने आप ही सारा छूट जाएगा। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। तो गुरु बहन ने कहा कि हम मना नहीं करते हैं, जो करना है करो, लेकिन आप जो है स्वरवेद पढ़ो, बीजक भाष्य पढ़ो, भजन गाओ, सत्संग में जाओ, सेवा करो, आपको अपने आप ही जो है ना ज्ञान हो जाएगा। जो है सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया सखी
कहवा भुलैलू ना। तेरे घाट ही मिसया सखी भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी हो भूली रे हो गईलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना। सखी हो भरमवा पूजना। सखी अंत होई बुपैया तेरे घाट ही में सैया। सखी कहवा भुलैलू ना। तो विश्व रचयिता महाप्रभु है सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया तेरे घाट ही में सैया। सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो। घूंघट मतलब मन को हटाओ। कहे सदा फल घूंघट टालो। सखी हो उलट के निरखोना। सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया तेरे घाट ही में सैया। सखी कहवा भुलैलू ना। सखी हो कहवा भुलैलू ना। तेरे घाट ही में सैया। सखी कहवा भुलैलू ना। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी एक नारी ब्रह्मचारी एक पति सौभाग्यवती। और वैसे ही जो है जो हमारी आत्मा है जो हमारी चेतना है उसका पति जो है सदगुरु है। ये जो हम लोग देवी दुर्गा काली माता ये सब कर्म है पूजा नहीं है। ये सब कर्म है। ये जो है तो इसका फल भोगना पड़ेगा। जो है कर्म के फल होते हैं। और जो है जो भक्ति है भक्ति में आनंद है आनंद है आनंद है और परमानंद है। उसमें हमेशा आनंद है। जो मैं वाणी से आपको सत्संग सुना रहा हूं यह भी कर्म है शुभ कर्म है। जो आपकी चेतना जो है ऊर्ध्व है उलट गई है। आपका ध्यान संसार में होता था। अभी इस समय आप सबका ध्यान जो है चेतन में है गुरु की तरफ है। तो आप भेद को समझिए और गुरु के चरण में रहा करिए। चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाए। असद गुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जस आय। सखी सुधिये उदिस। सखी सुधिये उदिस जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधिये उदिस जहवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भेष। सखी सुधिये उदिस जहवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कीत। सखी सुधिये उदिस जहवासी आइलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिये उदिस
जहमसी आइलु जग माही मानवांछित सुख भोगे दुख जाबे नहीं लीस सखी सुधियै बुदिस जहमसी आइलु जग माही सदा फल स्वामी समुझावे फिर चालू हो वही देश जहमसी आइलु जग माही तो मानवांछित सुख भोगे दुख जामे नहीं लीस सखी सुधियै बुदिस जहमसी आइलु जग माही। तो मनवांछित सुख भोगने वाले हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं और वो लोग जो है मनवांछित सुख भोगता भी रहता है। तो आप सदगुरु के चरण में सारी चीजों को बूझो। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठ नय। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठ नय। जल में बसी कुमुदिनी चलना बसी आकाश अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही की पास। तो जो मैं आपको भजने या दोहे सुनाता हूँ इसके अनुभवी संत जन जो है हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हुए हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं। तो आप गुरु के चरण को कभी नहीं भूलो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद संजी। संक्षिप्त वंदना।